दिस इज द राइट टाइम जब सूरज और मरकरी मिलकर मैक्सिमम अंदाज से आपकी वो दूरियां खत्म कर देंगी, आपके दिलों के मलाल दूर करेगी, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, आपका मर्जर लकी होगा। आप 12 साल की उस ताकतवर तरीन पोजीशन पर है जहां पर आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं अचानक बड़े फायदों के। थोड़ी सी एफर्ट से ज़्यादा फ़ायदे। अगर कोई पाइसियन इस वक्त शिकायत करता है कि उसको तबीयत में ग्रानी रहती है, उसका जहन मुंतशिर रहता है, उसके रिलेशनशिप उसको तंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वाला वीक 9 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इस वक्त ज़्यादातर प्लैनेट्स पाइसियन नेचर को फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ये जो नेमत है निज़ाम शमसी, इससे किस तरह के फ्यूल्स इस वक्त पाइसियंस को मुयस्सर हैं वो तफसील बयान करता हूँ। आपके लिए मार्स 5th एंगल पर है एंड मार्स का 5th एंगल पर होना दो तरह से मुफीद होता है। एक तरह से तो ये आपके मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है, आपके सेकंड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इससे जो विरासती मामलात हैं उनका हल होना, कानूनी पेचीदगियों का रिजॉल्व होना, आपके अपने अंदर करेज एंड कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होना, आपके अंदर मुकाबले की हिस्स प्रोड्यूस होना, कॉम्प्रोमाइजेस कम होना एंड मुकाबला ज़्यादा करना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। प्रॉपर्टी, लोहा एंड स्टॉक एक्सचेंज या तमाम तरह की जो मेटल्स हैं, इनमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें बड़े एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हैं। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। अगर कोई पाइसियन ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है या वो इनफरादी तौर पर सफ़र का कैंडिडेट है, सफ़र मतलब हिजरत करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जाकर वहाँ रहने का या जाकर वापस आने का, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप ज़्यादा बड़े उम्मीदवार हैं। फिर आपके लिए सूरज आपके 7th एंगल पर है, मरकरी आपके 7th एंगल पर है। मरकरी तो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपकी शादी का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए लव अचीवमेंट्स का, आपके लिए केयरिंग का, आपके लिए रिलेशनशिप ट्रबल्स के रिपेयर करने का ये प्लैनेट है, सूरज के साथ मौजूद है। तो आप इस सिमत के पाइसियंस जो साढ़ सत्ती की वजह से, जब साढ़ सत्ती थी 29 मई से पहले जब सैटर्न डायरेक्ट था, तो रिलेशनशिप में जो क्राइसिस आए, रिलेशनशिप में जो ट्रबल्स आई, एक दूसरे के साथ जो शक पैदा हुए, जो नफ़रतें, जो दूरियां पैदा हुई, दिस इज़ द राइट टाइम जब सूरज और मरकरी मिलकर मैक्सिमम अंदाज से आपकी वो दूरियां ख़त्म कर देंगी, आपके दिलों के मलाल दूर करेगी, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, आपका मर्जर लकी होगा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकेंगे एंड लाइफ पार्टनरशिप ऊपर से रबीउल अव्वल शुरू हो चुका। सो दिस इज़ अ सीज़न जिसमें आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, लाइफ पार्टनरशिप कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ पार्टनरशिप पेनल्टीज़, ये सब आप अपने अपने तर्ज पर ले सकते हैं, खराबियों को दूर कर सकते हैं, अच्छाइयों को अपना सकते हैं। एंड इवन वीनस 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 8th एंगल पर ही मौजूद है। वीनस इज़ आल्सो योर फैमिली यूनिटी, वीनस इज़ लकी फॉर लॉसेज रिकवरीज, वीनस इज़ लकी फॉर पावरफुल फेस वैल्यू। जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, आप 12 साल की उस ताकतवर तरीन पोजीशन पर है जहां पर आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं अचानक बड़े फायदों के। थोड़ी सी एफर्ट से ज़्यादा फायदे या फिर अचानक ही बड़े फायदे विदाउट एनी एफर्ट्स, जिसे हम लकी फैक्टर्स कह सकते हैं। सो यू आर परफेक्टली। सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, वो भी आपके लिए अच्छा है। जब डायरेक्ट हो जाएगा तो ट्रबल देगा, 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा वो। सो ओवरऑल देखा जाए तो पाइसियंस आर वेरी गुड। बट फिर भी अगर कोई पाइसियन इस वक्त शिकायत करता है कि उसको तबीयत में ग्रानी रहती है, उसका जहन मुंतशिर रहता है, उसके रिलेशनशिप उसको तंग करते हैं, उसकी सेहत उसको तंग करती है, तो उसे फिर सूरह शम्स पढ़ लेनी चाहिए। ये वो वाला मोमेंटम है जो साढ़ सत्ती के दौर से आपके साथ चला आ रहा है और टूट नहीं रहा, फिर उसे मसनूई तरीके से तोड़ा जा सकता है सूरह शम्स पढ़ के, ब्लू सफ़ायर पहन के। ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहने, अगर श्रीलंका वाला पहने तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा। सो इन दो रेमेडीज़ के बाद, ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स के बाद, आप इन ट्रबल से भी निकल जाएंगे एंड चीज़ों को रिकवर भी कर सकेंगे। ब्लू सफ़ायर असली लेने के लिए आप एस्ट्रोजेम्स के ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बहुत अच्छे न्यू स्टोन्स लिस्ट कर दिए गए।
ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने थोड़े से टाइम में बहुत कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर जैसे ही मैं फ्री हूँ वहीं पर दे दूँ। अगले हफ्ते की 2 पेशंगोइयाँ हैं, एक चांद ग्रहण है एंड दूसरा सूरज एक नए एंगल पर जाएगा एंड वो आपकी ज़िंदगी पर रीडेबल चेंजेस लाएगा। उस चेंजेस से आपको क्या नए तरह के फैसले करने होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें पाइसियन हमेशा की तरह। एक तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, मेरी टीम बड़ी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे एंड आपकी जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है ये भी हमारे लिए बहुत मायना खेज़ है। आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से हम 6 लाख सब्सक्राइबर वाला संग मील क्रॉस कर चुके हैं एंड उम्मीद यही है कि आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो हम इकट्ठे ही अगली सोशल मीडिया की मंजिलें भी जल्द तय कर लेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।